ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते नामये। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी कृष्णदेशपावनि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्ददायिनि कलौकलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरसे नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के बहुत ही स्पेशल अवसर पे। सो आज सच्चिदानंद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। हम लोग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बोलिए, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, मालूम है आपको? हाँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपीयरेंस डे है आज, तो उनके बारे में और नेटवर्क लॉक है, इसको डिजाइन बंद कर दिया लगता है। सो 3 सितंबर 1971 में श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन देते हैं ऑन द डे ऑफ ऑस्पिशियस अपीयरेंस ऑफ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। और आज 5 सितंबर 1971 में 3 सितंबर को ये तिथि था आज का दिन का। प्रभुपाद जी का लेक्चर है। सो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रवचन दे रहे हैं। So today is a very auspicious day, Thakur Bhakti Vinod's birthday. He was one of the acharyas of the disciplic succession from Krishna. So there is a disciplic succession, and the acharyas, they are authorities. Our process of knowledge is very simple. We take it from the authority. If you want to know the transcendental science, then you must approach a guru. Jnanartham sa gurumeva vigachet. You must approach Guru. Guru means the disciplic succession, as I have explained. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भगवान कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में एक महान आचार्य है। और भागवत में और सूत्रों में वर्णन है कि अगर हमको इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की, तो हमको एक गुरु को अप्रोच करना चाहिए। तो श्लोक है मुंडक उपनिषद में भी, तद विज्ञान अर्थम स गुरु में एवं विगच्छेद। तद तद मतलब, हाँ, वही तद या तद। तद तद या तद मतलब भगवान विष्णु। इस शास्त्र में जहाँ पे तद का वर्णन किया गया है तो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को रेफर करता है। तद मतलब उनके, तो पूरे वैदिक शास्त्रों का विषय वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण है। इसलिए तो इसलिए तद विज्ञान अर्थम, ज्ञान मीन्स
नॉलेज। विज्ञान मीन्स, हाँ, विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान इति विज्ञान, या विशिष्ट ज्ञान इति विज्ञान। विशेष या विशिष्ट, एक होता है निर्विशेष और एक होता है विशेष। निर्विशेष मतलब, निर्विशेष मतलब नथिंग, नो वैरायटी, नीरस, बिना कोई कोई रस नहीं, कोई वैरायटी नहीं। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, बस ब्रह्म में चिंतन करते हो। हाँ। लेकिन सरस, सरस मीन्स रस के साथ। भगवान कृष्ण वेदांत सूत्र में भी क्या बताया भगवान कृष्ण के बारे में? रसो वही सह, सह मीन्स समझ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से चालू हुआ है ना वेदांत सूत्र। हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा आप करिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा ठीक है भाई, जिज्ञासा करते हैं, बताओ तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है? दूसरा, दूसरा वेदांत सूत्र क्या है? हाँ, जन्मादयस्य यतः, जब बोला गया अब ब्रह्म जिज्ञासा करी, हो गया बहुत, बहुत हो गया कुत्ता बिल्ली सुअर की जिज्ञासा। कुत्ता बिल्ली सुअर की जिज्ञासा क्या होती है वैसे? हाँ, खाना सोना, खाना सोना, मैथुन करना और बचाव करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभि नराणाम। तो ये जो है, ये चार चीज का जो जिज्ञासा रखता है जीवन में, तो वो उसको कुत्ता बिल्ली सुअर का जिज्ञासा बोलते हैं, है ना? लेकिन जिसको जिसको मनुष्य जन्म मिल गया है, तो उनके लिए शास्त्र आदेश देते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ यू मस्ट इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ, अब परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करो। इसलिए जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं, तो वो कौन है? पशु ही कहलाएंगे ना। इसलिए जब जिज्ञासा चालू किया तो दूसरे सूत्र में बोलते हैं, हाँ तो बताइए, हम जिज्ञासा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन है परम सत्य, क्या है परम सत्य, क्या है या कौन है? तो फिर दूसरे सूत्र में वेदव्यास लिखते हैं, जन्मादि यतः, इस सृष्टि में जो भी कुछ है, जिनसे जन्म ली है वही परम सत्य है। जन्मादि यतः। और इसी सूत्र का व्याख्या विस्तार से पूरा भागवत में किया गया है ना। सोना अलाउड नहीं है। आप बताए नहीं थे क्या कि सोना केवल जो है रात को 9 बजे से 3 बजे तक अलाउड, उसके बीच में सोना अलाउड, उसके अलावा नहीं। ठीक है, रात को 9 से 3 के बीच में क्यों नहीं सोए? हाँ, अभी अभी 3 दिन आप लोग हमारे कस्टडी में हैं। मन का नहीं चलने देंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली ये नियम पालन करना है। जो भी सोएगा तो क्या करना है? वो स्प्रे कहाँ गया? जपा में तो ठीक है, अलाउ किया था कि भक्त खुद से स्प्रे मारेगा। भागवतम क्लास में कोई सोएगा तो दूसरा व्यक्ति स्प्रे मार दे तुरंत आंख में। ठीक है, ध्यान रखिए, जागते रहो। तो फिर नेक्स्ट इसका वर्णन करते हैं, वो ब्रह्म के बारे में। तो उनके फिर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या लक्षण या क्वालिटीज के बारे में वर्णन करते हैं, तो एक श्लोक में ये भी आता है, स रसो वही सह, वो रस युक्त है, नीरस नहीं है, निराकार नहीं है, वैरायटी लिस्ट नहीं है, इम्पर्सनल नहीं है, वो रस वह है, रस रसो वही सह, स ऐक्षता। जब सृष्टि सब कुछ उनसे आया है, पूरा सृष्टि उनसे आया है, उन्होंने कैसे किया था, बनाया था, फैक्ट्री खोला था कोई क्या? हाँ, तो उसके लिए उसके आंसर में लिख दिए, नहीं नहीं, ये सब तो इस संसार के लोगों को करना पड़ता है, कुछ बनाना है तो फैक्ट्री खोलो, प्लानिंग करो। भगवान ने क्या किया? स ऐक्षता, उन्होंने ऐक्षता मतलब दृष्टिपात करना, उन्होंने केवल दृष्टिपात किया बस, उसके बाद सब आ गया।
एक एक वेदांत सूत्र में पूरा भागवत का फिलॉसफी है, या दूसरे शब्दों में बोले पूरी जो भागवत फिलॉसफी है वो वेदांत सूत्रों की फिलॉसफी है। मायावादी लोग हालांकि वेदांत सूत्र पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदांत सूत्र जो है हमारे वैष्णव आचार्यों ने दिया है। हाँ, तो अ, अ, तद विज्ञान अर्थम, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे विज्ञान। अगर आप विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान, भगवान के बारे में रस, वैरायटी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, विज्ञान मतलब भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के परिकर और भगवान की लीलाएं, ये सब विज्ञान का पार्ट। तो अगर इसको जानने का कोई इच्छा रखता है, कौन कौन रखता है इच्छा? हाँ, तो इसको जानने का जो इच्छा रखेगा तो वो सोएगा नहीं। इतना ज्यादा नींद आती है क्या? मुंह धो के आओ, जाओ बेसिन में जल्दी मुंह को धो के आओ, जिसको नींद आ रही है मुंह धोइए। तो इस विज्ञान को जानने के लिए स गुरुमेव अभिगच्छेत, उसको एक गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु कौन है, इसका वर्णन फिर भागवत में किया गया है। तो ऐसे ही एक गुरु, ऐसे महान आचार्य या गुरु जिनके पास जाने से सविज्ञान अर्थम, भगवान कृष्ण के विज्ञान को कोई समझ सकता है, वो आज के दिन प्रकट हुए थे, जिनका नाम है सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर। सो भक्ति विनोद ठाकुर इज एन आइडियल गुरु। हाँ, कैसे गुरु हैं वो? आइडियल गुरु, आदर्श गुरु। आदर्श गुरु के क्या लक्षण होते हैं? ही वॉज नॉट अ सन्यासी, ही वॉज householder, living with family, wife, children. Still, he was Guru. So anyone can become Guru. Not that a sannyasi can become Guru. A householder also can become Guru, provided, लेकिन एक कंडीशन, he knows the science, विज्ञान। जो विज्ञान जानेगा तो वही विज्ञान पढ़ा पाएगा ना। इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, किव विप्र किव शूद्र न्यासी के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र है, सन्यासी क्यों ना हो, जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बनने के योग्य होता है। सो श्रील प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, सो भक्ति विनोद ठाकुर वॉज गृहस्थ, वो गृहस्थ थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट थे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे। He was so exalted that he would come from his office generally at 5 o'clock, then take his supper and immediately go to bed. Immediately. So suppose he went to bed at 7 o'clock in the evening and woke up at 12 o'clock at night. It is sufficient sleep, 5 hours. Prabhupada ji बोल रहे हैं, one should not sleep more than 5 to 6 hours. Minimize as far as possible. The Goswamis used to sleep not more than 1.5 hours, but 2 hours. Sleeping is not a very important thing. Even big politicians, they used to sleep for 2 hours. So especially in the spiritual line, they should minimize as far as possible eating, sleeping, mating, defending. Minimize. Gradually it comes to nil. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ थे, ऑफिस से 5 बजे शाम को आते थे, और आने के बाद कुछ अपना कुछ सेवा रहता था, कुछ प्रचार, कुछ बचने लेक्चर, और फिर डिनर लेकर के 7, 7:30, 8 बजे तक, ब्रह्मा जी 7 बजे लिख रहे हैं, 7, 8 बजे तक, कहीं पे 8 बजे भी बताते हैं, ऐसे ही 7, 7:30, 8 बजे तक सो जाते थे। और फिर कितने बजे उठ जाते थे? 12 बजे। हाँ, और उसके बाद फिर क्या करते थे? ग्रंथ लिखते थे 12 बजे से लेकर के 4, 4:30, 5 बजे तक, फिर जपा करते थे 2.5, 3 घंटा। तो भगवान जी बता रहे हैं
एक स्वस्थ शरीर के लिए कितना जो स्लीप है सफिशिएंट है? 5 6 घंटे, बस उससे ज्यादा नहीं। हाँ, इसलिए कल मैं बोला कि दिन में किसी को सोने को नहीं देंगे, केवल एक बद्ध जीवात्मा को। बीमार है तुम थोड़ा, चलेगा, अलाउ करेंगे। तो इसलिए सबको रात को 8:30 बजे तक सुला देंगे। दूध पिला, नहीं दूध नहीं, डिनर। यहाँ पे दूध नहीं मिलेगा। तलाशरी आएंगे तो दूध भी पिला देंगे। नेक्स्ट यात्रा तलाशरी करना है। वृंदावन तो बहुत दूर है अभी। उससे पहले ये यूथ कैंप हर महीने होना चाहिए, 2 दिन 3 दिन का, है ना? अभी तो ट्रेनिंग होगा ना। ट्रेनिंग ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखो बोल ही नहीं रहे, सही नहीं है। हाँ, थोड़ा कष्ट होगा, तपस्या हो, लेकिन जरूरी है ना, तभी तो ट्रेंड होंगे। वैसे देखो आप 18 लोग हैं यहाँ पे, कैसा रहेगा अगर 18 के 18 बेस में आ जाए, हम बड़ा बेस ले लेंगे। फिर डेली अच्छा ट्रेनिंग होगा। अच्छा प्रभु जी, डेली परेशान करने का प्लान बना लिया अभी तो। नहीं नहीं, अभी तो महीने में 2 दिन चलेगा, हम 2 दिन सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यात्रा प्लान कर लीजिए। मे बी नेक्स्ट पंडरपुर चलते हैं। ठीक है, 3 दिन का ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। पंडरपुर। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है, उत्साह ही नहीं है। सो शिला भक्ति ठाकुर, तो 5 6 नींद सफिशियंट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। इसको मिनिमाइज करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, unnecessary टाइम वेस्ट। So Raghunath Das Goswami, he was eating only a little piece of butter every alternate day, not daily. So Bhaktivinoda Thakur regularly was coming from his office, and after taking his supper, immediately he goes to bed and woke up at 12 o'clock, and he used to write books. He wrote, he left behind about 100 books, and he excavated the birthplace of Lord Chaitanya and organized how to develop it in Mayapur. He had so many business, पैसा कमाने वाला नहीं, writing books, preaching, establishing Lord Chaitanya Mahaprabhu's temple, disciples, हाँ, इस प्रकार से। और अपना मजिस्ट्रेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफिसर, वो भी, फैमिली, उनके कितने बच्चे थे, 11 या 12 बच्चे? 10 थे, नहीं, 10 10 से ऊपर ही, 10 बच्चे थे। सोचो उनको पालन पोषण करना, यहाँ 2 बच्चे हो जाते हैं किसी गृहस्थ भक्त तो प्रभु जी माला नहीं हो पा रहा है, क्यों? पहले तो हो जाता था, लेकिन अभी बच्चे आ गए ना। पहले 32 माला करता था, फिर जब विवाह हुआ तो 16 पे आ गया, और फिर जब बच्चे आ गया तो 8 पे आ गया। ये सीधा भक्ति विनोद ठाकुर कैसा नहीं था, 10 11 बच्चे भी, फिर भी इतना दवा की सेवा किए, प्रसाद किए, सब कुछ किए। इसलिए अगर गृहस्थ बनना है किसी को, तो सीधा भक्ति विनोद ठाकुर जैसा मैंने होना चाहिए। सीधा भक्ति विनोद ठाकुर जैसा अगर कोई कर सके आचरण, वो उसको गृहस्थ बनना चाहिए। अदरवाइज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हर चिन्ह में पालन करना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर गृहस्थ बनना है, आइडियली शिला भक्ति विनोद ठाकुर। If you want to become a grihastha, then become like Srila Bhaktivinoda Thakur. And if you want to become a brahmachari or sannyasi, become like Srila Bhaktivedanta Thakur. हाँ, दोनों का आज आज तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का पेरेंट्स डे है, हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि कैसे उनका जीवनचर्या था। हाँ, और श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नैष्ठिक ब्रह्मचारी या सन्यासी कैसे आदर्श प्रस्तुत किए, क्या आदर्श प्रस्तुत किए? हाँ, क्या आदर्श प्रस्तुत किए श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद? कोई माता जी से बात
नहीं करते। आप में से कोई भी ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो गिव अप ऑल कनेक्शन विद वुमेन। और अगर कोई गृहस्थ बनना चाहता है तो फिर रख सकते हैं। नहीं, केवल अपनी पत्नी के साथ ही बात कर सकते हैं। बात करने का भी, हाँ। ऐसा नहीं तो ये मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ। नहीं, बात भी नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, वो भी इलिसिट कनेक्शन में आता है। ऑफ कोर्स सेवा रिलेटेड रहता है या कोई जॉब करता है बाहर, तो जॉब रिलेटेड है, उतना बस रख सकते हैं। ये जो फ्रेंडशिप है ना, कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, ये सब क्या किस किस कैटेगरी में आता है? इलिसिट सेक्स कैटेगरी में आता है, ध्यान रखें। जो चौथा नियम है इलिसिट सेक्स, वो केवल ऐसा नहीं कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाए तब। ये जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। दैट इज नॉट सपोर्टेड, सपोर्ट नहीं किया गया। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमारे जो आइडियल हैं उनको हमको फॉलो करना चाहिए ना। तब तो हम उनके कहलाएंगे कि हम उनके फॉलोवर हैं। फॉलो मन का करेंगे और नाम मात्र का दीक्षा ले रखे हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लाइन में आते हैं। कौन सी लाइन में आते हैं? माया, माया की लाइन में आते हैं। माया जैसे गुरु शिष्य, कृष्ण की गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण है, फिर ब्रह्मा जी हैं, फिर भक्ति ठाकुर, ऐसे आ रहे हैं ना लाइन। वैसे माया की भी एक परंपरा है। माया है, तो उसके बाद मन है, फिर मन के बाद मन है, फिर मन के बाद और मन है, फिर और मन के बाद और मन है। तो माया की परंपरा है ना। तो केवल ऐसे नहीं कि ऑफिशियली दीक्षा ले लिया गौड़ी संप्रदाय में, फलाना फलाना नाम हो गया, लेकिन इंटरनल दीक्षा किससे लेके रखा है? माया, माया की परंपरा में परफेक्ट फॉलो। इसी चीज को भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, मेरे को मत बोलो। शिला भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं माथे तिलक, नहीं, गले रमाला, वो क्या है वो श्लोक बोलो? गले रमाला, माथे तिलक, यही तो कलीर छेला। हाँ, ऐसे ही। तिलक तो पहन लिया गौड़ी वैष्णव का, कंठी वाला भी धारण कर लिया, फैशन वाला। और लेकिन है ये चेला किसका है? किससे लिया? कली से लिया है। तो ऐसा नहीं बनना आपको। डुप्लीसिटी इसको बोलते हैं। यू शुड नॉट बी डुप्लीशियस, शुड बी सिंसियर। या तो सिंसियर डिवोटी माया का बन जाओ, या तो सिंसियर डिवोटी कृष्ण का बन जाओ। जीसस क्राइस्ट भी इसी चीज को बोलते हैं। इफ यू आर हॉट, आई एक्सेप्ट यू। इफ यू आर कोल्ड, आई एक्सेप्ट। बट इफ यू आर ल्यूक वॉर्म, ल्यूक वॉर्म, ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, आई स्पिट ऑन यू, मैं आप पे थूकता हूँ। ये नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत आज मेरी आंखें खोल दी। मैं क्यों इधर उधर भटक रहा था। ये माया देखो कितनी अच्छी है। माया का सिंसियर डिवोशन, डिवोटी बनने का आपने प्रेरणा दे दिया। मैं माया को धोखा बार बार दे करके इधर आ रहा था। माया जी बेचारी तड़प रही थी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, बताओ, डिसाइड करिए। देहू क्षेत्र में हम बैठे हैं, संत तुकाराम महाराज आपको कृपा करेंगे। डिसाइड करिए, माया की गुरु शिष्य परंपरा में आना है या कृष्ण की? हाँ, कौन कौन कृष्ण के गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहते हैं आप? तो करिए। देखो, हाथ नहीं उठ रहा है। आधा कुछ नहीं होता है, या तो ठंडा हो जाए या तो गर्म हो जाए। lukewarm हो जाए। ठीक है, नीचे करिए। माया के गुरु शिष्य परंपरा में कौन कौन आना चाहता है? हम माया के गुरु शिष्य परंपरा फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, मंगलमय भैया हाथ उठ के ऊपर कर रहे हैं, माया के गुरु शिष्य परंपरा में। हाँ, मंगलमय भैया, आपने तो दीक्षा भी ले लिया अभी। ऐसा मत करो प्रभु। हाँ, अभी कृष्ण को स्वीकार कर लो। सो शिला भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, सो
वो लगभग 100 से ज्यादा ग्रंथों का अनुवाद किए हैं और लिखे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान स्थापित किए। He used to go to preach about Sri Chaitanya's philosophy. गृहस्थ थे, 10 बच्चे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद भी गांव गांव में जाके प्रचार करते थे। उनके बहुत सारे नामहट केंद्र थे। कितने? 500 नामहट केंद्र, जिसमें कोई एक वक्त बता रहे थे कि लगभग 35,000 डिवोटीज उनके ऐसे प्रोग्राम के थ्रू कनेक्टेड थे। सोचिए, अकेला एक गृहस्थ भक्त क्या कर सकता है। सो हाँ, हाँ, पाँच। So he used to sell books to foreign countries 19th सेंचुरी में। विदेशों में भी अपनी पुस्तकें वितरित करते थे। In 1896, he attempted to sell Life and Precepts of Chaitanya to the McGill University in Montreal. So he was busy, Acharya. So one has to adjust things, not that because I'm a grahastha householder, I cannot become a preacher. हाँ, तो हमेशा वो व्यस्त रहते थे प्रचार के लिए। ऐसा नहीं कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं क्या करूँ, अपना खुद का भजन कर लेता हूँ, बस बैठ गया। नहीं, आचार्य। और I cannot become a preacher. No, it is the business of the sannyasi or brahmachari. No, it is the business of everyone. The whole world is suffering for want of knowledge. पूरा जगत जो है ज्ञान की कमी के अभाव से दुख भोग रहा है। So the present civilization is animal civilization. They do not know anything beyond eating, sleeping, mating, defending. That's all. An animal does not know beyond these four principles of life. Hmm. There are so many things one has to learn. Adhatu Brahma Jigyasa. This is human life. So there was one incident, very interesting. एक घटना हुई थी। So श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में इंचार्ज थे। He was magistrate in जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वहाँ के मैनेजर थे, जहाँ पे 56 भोग लगाया जाता था। So Bhaktivinoda Thakur was manager in that sense because he was magistrate. So the managing committee was presided by him. So there was a complaint. हाँ, एक बाबा था जिसका नाम था फाल्गु। फाल्गु बाबा ही नाम था, नाम नहीं लगे। फाल्गु बाबा करके नाम के एक बाबा था, जो अपने आप को महाविष्णु का अवतार बताता था। हाँ, महाविष्णु का अवतार बता करके वो जंगल में दूर अपना आश्रम बनाया था। और महाविष्णु का अवतार बता करके स्त्रियों के साथ बहुत ही गलत कर्म करता था। रासलीला बोलता था कि जो भी स्त्री मेरे से रासलीला करेगी उसका उद्धार हो जाएगा, गोपी बन जाएगी। हाँ, तो कई भावुक लोग आकर के उसके साथ हम करते थे। तो फाइनली फिर ये जो कंप्लेन गया गवर्नमेंट की तरफ, तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ के इंचार्ज थे, मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने अपने हाथ में ये केस लिया और वो फाल्गु बाबा को जाकर के गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट किया। उस पर सिद्धियां थी। गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया, तो केस चला गया उसके ऊपर। तो उसके पास सिद्धि होने के कारण वो भक्तिविनोद ठाकुर और उनके परिवार वालों को अटैक किया। ऐसी स्थिति हो गई कि भक्तिविनोद ठाकुर के कुछ बच्चे इतने बीमार पड़ने लग गए, इतने बीमार पड़ने लग गए कि मरने जैसी स्थिति हो गई। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का भी स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। उस, उसने ब्लैक मैजिक किया। तो सब लोग बोल रहे थे कि आपने भगवान के प्रति अपराध किया, इसलिए। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर डिटरमाइंड थे, छोड़ेंगे नहीं। आखिरी दिन तक जब फैसला सुनाना था, तो जिस दिन उनको फैसला सुना के साइन करना था, तो उनके हाथ में लकवा हो गया, नया हाथ। उसने लकवा कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो डिटरमाइंड थे और फाइनल डिसीजन दिए। बहुत स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी कोर्ट में पहुंचे, फाइनल डिसीजन दिए और साइन कर दिए।
और उसके बाद फिर एक अंग्रेज था, जो जिसने पढ़ा था कि ये जो सिद्ध योगी लोग होते हैं उनकी शक्ति उनके शिखा में होती है। तो वो जा करके अंग्रेज पुलिस वाला था, कोई ऑफिसर था। तो जा करके वो योगी का शिखा को काट दिया, और जैसे शिखा काटा, फिनिश। उसकी सारी शक्ति गई, और इसका जो भी ब्लैक मैजिक का प्रभाव चल रहा था, और फिर ठाकुर उनके परिवार के ऊपर सब खत्म हो गया, सब स्वस्थ हो गए। और फिर वो बताया जाता है कि कुछ ही महीने में फिर खुद ही पॉइजन खा करके सुसाइड कर लिया। तो महाविष्णु जो है सुसाइड करके चले गए। हाँ, फल्गु बाबा। तो ये शिला भक्ति उन्होंने, कई लोग डर रहे थे उससे सामना करने के लिए, क्योंकि उसके पास शक्तियां थी। तो इसलिए सब डरते थे कौन केस लेगा, कोई लेने को तैयार नहीं था। लेकिन शिला भक्ति उन्होंने ठाकुर ये कार्य करके दिखाए। सो Srila Bhaktivinoda Thakur was a pure devotee, so he understood that this rascal is bogus man, cheating people. I must inquire. So इस प्रकार से गए थे और देखिए, ये कथा बहुत विस्तार से है इसमें। 6 मिनट। ओके। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर की कुछ रचनाएं हैं, वो हम लोग श्रवण करेंगे, और फिर इसमें विराम करेंगे। मैं हो गया ना। तो एक बहुत अद्भुत भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं। यशोमती नंदन ब्रज वरनांग, ये भजन है। और हर क्लास के पहले जय राधा माधव गाते हैं। तो वो भी श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ की रचना किए हैं। एक नामाष्टकम, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित नामाष्टकम है। हरिनाम के गुणगान में 8 श्लोक गाए गए। तो एक एक श्लोकों के ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक एक भजन लिखे। 8 श्लोक हैं नामाष्टकम में। उसके उसके ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत अच्छा व्याख्या भी है। और फिर एक एक भजन एक एक श्लोक पे लिखे हैं। हम लोग कितने कितने ऐसे भजन गा सकते। सो जो पहला श्लोक है, हाँ, ये नाम के ऊपर, निखिल श्रुति मौलि रत्न माला, द्युति निराजित पाद पंकजांता, अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम्, परितस्त्वां हरिणाम संश्रयामि। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर इसका व्याख्या लिखते हैं। हे हरिनाम, निखिल वेदेर शिरोभूषण रत्नमाला स्वरूप उपनिषद सकल सूर्य किरण द्वारा तुम्हारा पाद पद्मेर आरार आरार्त्रिक करितेछ, आरती करते हैं। तुम्हें नित्य मुक्त जीव गण कर्तृक सर्वोत भावे उपास्य हयाच, आमी तुम्हारे चरणाश्रय करिलाम। समझ गए? सिंपल है ना, इतना कठिन नहीं है बंगाली वैसे। थोड़ा सा अगर कोई, अब इसी श्लोक के ऊपर आगे भजन देखें। श्री रूप वदन श्री सची कुमार स्वनाम महिमा करल प्रचार, जो नाम सो हरि किछु नाही भेदा, सो नाम सत्यम इति गायति वेदा। सब उपनिषद रत्नमाला द्विती, झकमकी चरण समीपे, मंगल आरती करई अनुक्षण, द्विगुणित पंच प्रदीपे। क्या अद्भुत लिखे है ना। समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं समझ रहे? ये हरिनाम चिंतामणि का जब कथा चल रहा था सुबह 9 बजे, तो ये हमने किया है, उसमें बहुत विस्तार से व्याख्या किया है। अटेंड क्यों नहीं किया? अभी सुनिए बस। 14 भुवन महादेव नर दानव,
भागया कर बलवान, नाम रस पीयूष पिबई अनुक्षणा, छोड़त करम ज्ञान, नित्य मुक्त पुनः नाम उपासना, सतत करई सामगाने, गोलोके बैठत गाये निरंतर, नाम विरह नहीं जाने। नाम की महिमा का वर्णन करते बोल रहे हैं, गोलोक में बैठे हुए गोलोक वासी वो लोग भी निरंतर क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी ये 2 घंटे बैठ के आप लोग बड़ा संघर्ष करते हुए नाम जप कर रहे थे ना, इसकी महिमा जब पता चलेगी तो यहीं पे फ्लैट हो जाएंगे। महिमा हमको पता नहीं है, हम जो नाम जप कर रहे हैं ना, उसकी महिमा हमको पता नहीं है। उसकी महिमा वैल्यू पता होगी तो हम क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। अभी भी फ्लैट हो जा रहे हैं, लेकिन अभी अज्ञानता में फ्लैट होते हैं। हाँ। कल का गीता क्लास नहीं सुने ना आप लोग, उसमें मैं एक कथा सुनाया था, अच्छा किया था। शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार एक बहुत बड़े ये धोबी को एक बहुत बड़ा पत्थर मिल गया जो चमक रहा था थोड़ा थोड़ा। पत्थर क्या था, हीरा था, हीरा। अब बड़ा जो हीरा होता है ना बहुत कीमती होता है, तो कोहिनूर का हीरे से भी बड़ा हीरा उसको मिल गया। तो उसको वैल्यू पता नहीं, गधे के गले में टांग के मस्त घूम रहा है। चोरी को पता चल रही, बाप रे बाप इतना बड़ा हीरा है, गधे के गले में टांग के घुमा रहा है। तो उसको पकड़ के थोड़ा सा पकड़ के बोला मुझे दे दो ये, मैं आपको इसका अच्छा कीमत दूंगा। तो जो सबसे कम से कम कीमत लगा रहा, हाँ, सबसे कम से कम बिल्कुल, उस कीमत को सुन करके वो हीरे का हृदय फट गया कि मेरा इतना कम कीमत लगाया भाई तूने। बहुत कलकत्ता में बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा की। वो हीरा जब पकड़ा, जोरी, जोरी जानते हैं, पकड़ा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। बोला मुझे ये चाहिए, मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा। बोला कितना, 10,000 रुपये। बोला अरे 10,000 रुपये, मैं तो इसको ऐसे फालतू पत्थर सोच रहा था, ऐसे टांग दिया इसके गले में, गधे के गले में, इसका 10,000 रुपये मिल रहा है। जैसे ही हीरा ने 10,000 रुपये सुना तो वो फट गया उसके हाथ में, फट के टुकड़े टुकड़े हो। तो जोरी बेचारा बहुत दुखी हो गया, अरे ये हीरा टूट गया, टूट गया। क्योंकि जो बड़ा हीरा होता है वो ज्यादा महंगा, ज्यादा कीमती होता है, छोटा छोटा हो गया तो कीमत कम हो जाएगी। तो चिल्लाया टूट कैसे गया, कैसे टूट गया, तुम गधे के गले में लेके घूम रहे थे तब नहीं टूटा, पानी में भी उसके पहले भी था, पानी में भी वो कुछ कुछ कर रहा तब भी नहीं टूटा, मेरे हाथ में आते ही कैसे टूट गया। तो धोबी बोला मुझे क्या मालूम, तुमने हाथ को लिया। तो कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो हीरा खुद ही बोल बैठा, बोला कि मेरा ऐसा कीमत लगाया तूने, मेरा हृदय टूट गया। फिर धोबी और जो गधे का ये सब कर रहे थे तुमको, ऐसा कीमत नहीं समझ रहे थे, तो फिर क्यों नहीं टूटे। तो उस वक्त कैसे टूटूंगा, उनको तो बेचारे, वो तो मूर्ख है, ज्ञानी, उनको तो पता नहीं है वैल्यू, तुमको तो वैल्यू पता है, तुम जानते हो मेरी क्या कीमत। वैसे ही है हरिनाम, जो बाहर वाले लोग हैं उनको वैल्यू नहीं पता, वो तो सोचते हैं राम नाम जप करो, अपना काम बनाओ, अपना काम बनाने के लिए करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम मूर्ख है, इसको पता ही नहीं है राम नाम क्या है। राम नाम जप, लेकिन नाम सबको मालूम है ना, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। फिर भी हम वैल्यू नहीं देते, 2 घंटे भी कृष्ण के साथ नहीं रह सकते, माया के साथ घंटों घंटों बातचीत कर सकते हैं। हाँ, ये कृष्ण के साथ नींद आ जाती, वही तो बात है, इसलिए तो रोना चाहिए। हाँ, गुरुदेव महाप्रभु इसीलिए बोले कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप इतना इतना महिमा है नाम का, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, सो जाता हूँ नाम लेते लेते आराम से मस्त। तो कम से कम इतना गंभीर तो होना चाहिए ना। अभी मैंने अनाउंसमेंट किया कि 12 बजे तक हम लोग जपा करेंगे, तो दो चार लोग तो, अरे 12 बजे तक, हाँ, मतलब सीरियस नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर नॉट सीरियस, सीरियस नहीं है। कैसे फिर कृपा कैसे मिलेगी।
यहाँ पे भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, गोलोक में जो बैठे लोग हैं ना, हाईएस्ट परफेक्शन हासिल किए हुए हैं, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि बाकी लोग का बात छोड़ दीजिए, कथा सुनाए कि कैसे दुर्गा देवी भी आकर के हरिदास ठाकुर से हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा लेती, राम नाम जप करती थी, पहले विष्णु सहस्त्र नाम में दीक्षा दी शिव जी। Yes. हाँ, हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम जप करती थी, लेकिन देखिए पति देव कुछ और जप करते हैं। तो जा करके कान लगा के सुनी, पति देव जप करे राम 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 राम। अरे आप राम राम जप कर रहे हो, मुझे विष्णु सहस्त्र नाम की ऐसे रहे से क्या। तब शिव जी वहां पर ले करते बोलते हैं कि तीन राम के नाम में विष्णु सहस्त्र नाम का फल है। तो मुझे इसमें दीक्षा दो, फिर उनको दीक्षा दिया, राम नाम दिया, तब से राम नाम चालू कर दी। फिर जब हरिदास ठाकुर की महिमा पूरी ब्रह्मांड में फैल गई, हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, तो माया देवी अपने अपने एजेंट को भेजी, वो सब फेल हो गए, एजेंट काम नहीं किए, तो बोले मैं खुद जाऊंगी, टेस्ट करूंगी इसको कितना महान है। खुद आ गई टेस्ट करने के लिए, लेकिन फाइनली वो भी हार गई, फेल हो गई। हरिदास ठाकुर पास हो गए, तो उन्होंने समर्पण कर दिया, बोले मुझे भी ये दीक्षा दो आप, हरे कृष्ण महामंत्र में। प्रतिदेव से राम नाम में दीक्षा मिली थी, वो तो तारक मंत्र है, मुक्ति प्राप्त हो जाता है, उद्धार हो जाता है। लेकिन ये प्रेम नाम है, ये प्रेम नाम कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करेगा, ये मुझे चाहिए। तो अभी देवी जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करती है। हाँ, आप माया देवी के पीछे जाना चाहते हो, माया देवी कृष्ण के पीछे ही जा रही है, हरे कृष्ण महामंत्र। दुनिया गोल है देखो। जीवात्मा माया के पीछे भागता है। हाँ, और कृष्ण जीवात्मा के पीछे भाग रहे हैं। अरे रुको भाई, कहाँ भाग रहे हो मुझे छोड़ करके। আমি बिना बंधु के आछे तुम्हारा, क्या है पूरा कैसे चालू होता है। हाँ, हमें बिना बंधु आ रहा क्या आछे तुम, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ। महाप्रभु इसलिए संन्यास ले, महाप्रभु का संन्यास लेने का मतलब क्या है। महाप्रभु ही वॉज एंजॉइंग संकीर्तन पास टाइम्स, नवदीप में अपने लाखों लाखों भक्तों के साथ संकीर्तन की लीला एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो ड्रेस को छोड़ करके सैफरन पहन लिए और दौड़ रहे हैं, किसके प्रति, हमारे तरफ जीवात्मा के प्रति। ऐसे मूर्ख जीवात्मा जो माया के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे कौन भाग रहे हैं, परम भगवान कृष्ण भाग रहे हैं संन्यास लेकर के। और वो माया किसके पीछे भाग रही है, कृष्ण के पीछे भाग रही है, गोल गोल चक्कर कर रहे हैं। माया देवी हरे कृष्ण महामंत्र जप करके कृष्ण के पीछे भाग रही है, कृष्ण जीवात्मा के पीछे भाग रहा है, जीवात्मा माया के पीछे भाग रही है। इसको बोलते हैं लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल ही बोलते हैं ना। समझ में आया। चेंज करो। हाँ, भगवान आपके पीछे भाग रहे हैं, आप भगवान के पीछे कब जाओगे। वो लोग माया देवी में, वही नहीं, भगवान शिव यही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुन करके शिव जी दिगंबर होकर के नाचते हैं। चाहे शिव है, पार्वती है, ब्रह्मा है, सब पागल है। फिर कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि इतना तो छोड़ दीजिए, वैकुंठवासी भी हरिनाम सुन करके प्रेरित हो जाते हैं। वैकुंठवासी, हाँ, कुछ गलत नहीं सुना आपने, सही सुना। नवदीप में जब गौर पार्षद कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, तो वैकुंठ से लोग देखते हैं, अरे ये क्या है भाई, ये तो हमसे ज्यादा आनंदित है, वैकुंठ से ज्यादा ईश्वर है, चलो चलो चलो, वो लोग भी आते हैं वैकुंठवासी। वो लोग वृंदावन में भी संकीर्तन में लगे हैं। फिर कविराज गोस्वामी बोलते हैं और तो क्या बताऊं मैं महिमा, बस स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही इस हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का रस का आस्वादन करने के लिए खुद आते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन करके स्वयं कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करके पागल हो रहे हैं। हाँ, तो बाकी और की कथा क्या कहना, इसलिए बोल रहे हैं। गोलोके बैठत गायो ये निरंतर, नाम विरह नहीं जानी। ठीक है, ये पहला नामाष्टकम श्लोक का वचन है। दूसरा सुनिए, दूसरा जो नामाष्टकम श्लोक है वो और जबरदस्त है, सारे श्लोक जबरदस्त है, एक के बाद एक। हाँ बोलिए।
जय नामधेय मुनि वृंद गेय हे। नामधेय वृंद गेय हे। जनरञ्जनाय परमक्षराकृते तमनादरादपि मनागुदीरितम् निखिलुग्रतापटलीं विलुम्पसि। ये कौन लिखा है ये श्लोक? हाँ? शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिखे हैं नाम महिमा के ऊपर। ये 8 जो नाम अष्टकम है ना, जिनको सुन करके हमको नींद आ रही, यही नाम अष्टकम को सुन करके भरी सभा में, वैष्णव की सभा थी, श्री चैतन्य महाप्रभु इतने पागल हो गए कि जोर जोर से जंप करके कीर्तन करना चालू कर दिया। हरिदास ठाकुर जब सुने तो वो भी पागलों की तरह नाच रहे हैं, और हरिदास ठाकुर ने डिक्लेयर कर दिया, मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़े सुने, लेकिन नाम की ऐसी महिमा आज तक मैंने नहीं सुना। हरिदास ठाकुर बोले। तो ऐसी नाम की महिमा हम लोग सुन रहे हैं और सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है इसका अर्थ। सुनना है? बोल रहे हैं, जय नाम ध्येय, ओ होली नेम। हरिनाम को प्रभु की तरह पुकार रहे हैं। हरिनाम प्रभु, हे हरिनाम प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो मुनि वृंद गेय है, जो समस्त जितने भी मुनि होते हैं, महान महान मुनि, वास्तविक मुनि, उन सब के द्वारा आप जो है क्या हो गए, पूजित हैं। उन सब के द्वारा आप गाए जाते हैं, और इस भौतिक संसार में आप परम अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण, परम अक्षर, सुप्रीम सिलेबल, ट्रांसेंडेंटल सिलेबल के रूप में आप प्रकट हुए हैं। किस लिए? चिन्नरंजनाय, भौतिक संसार के हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए। रंजनाय मतलब आनंद देने के लिए। भौतिक संसार में सब क्या है? सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी हैं। हाँ, सुखी हैं। सुख है। हाँ, दुखी दुख है। हाँ, तो ऐसे बद्ध जीवात्मा जो भौतिक संसार में दुखी हैं, उनको क्या देने के लिए? आनंद प्रदान करने के लिए हे हरिनाम प्रभु आप प्रकट हुए। भगवान कृष्ण भी जिनको त्याग देते हैं, हरिनाम, कृष्ण का नाम उनको भी गले लगाता है। ये है महिमा, समझ में आया? हाँ, कृष्ण भी हमको त्याग दिए। वो जरूर, वो भगवान कृष्ण को वो करने का जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि हमने त्याग दिया ना। तो भगवान बोले ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम सत्य भजामि। जैसे आपकी इच्छा वैसे करो, तो मुझे त्यागना चाहते हो तो ठीक है, त्याग जाओ। त्याग दिया। तो कृष्ण भी छोड़ देते हैं ना। अगर आपने कृष्ण को त्याग दिया तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, जाओ आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते, तो सही है, गलत नहीं है उसमें कुछ भी। हाँ, लेकिन कृष्ण का नाम जो है कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ है, दयालु। वो नहीं त्यागते हैं, वो आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं जनरंजनाय परमाक्षरा करते हैं। क्या इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण दे रहे थे इस लाइन में। कमनादरादपि मनागुदितं। अनादराद, अनादराद मतलब दोस्तों को नींद आ रहा है तो खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए, उधर खड़े हो सकते हैं, ऐसे मुंह धो सकते हैं। अभी तो कथा 1 घंटा भी नहीं हुआ। ऐसे तो भक्तिनाथ ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, फीस्ट होना चाहिए ना। तो फीस्ट मतलब 2-3 घंटे तो कथा चलना चाहिए कान के लिए। युवा के लिए तो मिलेगा फीस्ट 12 बजे के बाद, 12 बजे तक क्या है, कान के लिए फीस्ट होना चाहिए, कथा और नाम। ठीक है।
अभी फंस गए हो भाई। आगे तो 3 दिन इधर ही फंस। हम आर्य पार वाले हैं। या तो इस यात्रा के बाद या तो अच्छे से भक्ति में स्थित हो जाएंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय कर देंगे। चलेगा, मेरे को दोनों चलेगा। ना हेडेक कम होगा ना भाई। ये देखो आज से ना 8 साल पहले एक यूथ कल निकाला था, उसमें 80-90 यूथ को लेके आ गए। उसमें कुछ भी नहीं हुआ, हमारा ही हेडेक हो गया उसको संभालते संभालते। फिल्टर हो जाता है ना डेटा, तो बहुत आसान रहता है। ठीक है, अभी 18 है। 18 से अगर 8 आएंगे अगली बार तो भी टेंशन नहीं। 8 लोग को अच्छे से बैठ करके सर गोस्वामी की तरह भजन में लगाएंगे ना, अगली यात्रा में 64 राउंड एवरी डे। ठीक है। ठीक, जिसको आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, कोई टेंशन नहीं। ये यात्रा तो शुरुआत की है, अभी इस यात्रा में तो हमने 32 रखा है, लेकिन नेक्स्ट यात्रा 64 राउंड। और उसके बाद से जो भी यूथ कैंप होगा सब में 64 राउंड एवरी डे कंपलसरी कर देंगे। और साथ ही साथ में दूसरा फेस्ट भी, मतलब, ठीक है, ज्यादा ये भटकने वाला नहीं काम, इसलिए एक ही जगह आके बैठ गए। देहू, देहू में ही बस, यहाँ ज्यादा घूमना नहीं है। जाएंगे पहाड़ी में, जाएंगे वहां पे भी बैठ के जप करेंगे। तुकाराम महाराज जहाँ पे जप करते थे, सोचिए, एक एक पहाड़ी है, उसके ऊपर तुकाराम महाराज लगभग 16 दिन तक बिना खाए पिए सोए निरंतर भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। सोच रहे, हम ऐसे इतने पवित्र पावन जगह पे जा करके केवल टमाटर खा के आ गए। तो आपको लगता है अच्छी चीज है? हाँ, हम ऐसी जगह में आए हैं जहाँ पे संत तुकाराम महाराज भगवान का शुद्ध नाम स्मरण किए हैं, तो वहां पे आके क्या करते हैं? नाम जप करके स्मरण करना चाहिए। हाँ, 16 दिन के बाद अनंत शेष आ गए, सोचो ऐसी जगह में मेरे प्रभु का इतना इंटेंसिटी के साथ नाम जप कर रहे हैं। ठीक, तो वहां पे भी हम नाम जप करेंगे। था, तो था श्रवण और नाम जप, ये दो बिजनेस रहेगा। तैयार है सब लोग? अरे क्या है, अगली यात्रा में कौन कौन आएगा? आएंगे पक्का। फोटो खींच लो सब लोग। फोटो खींच लो। 64 राउंड, ठीक है, याद रखिए। सुनिए, अनाद रथ मैं बता रहा था, तो हम अनाद रथ कृपा के बारे में सुनिए ध्यान से। अनाद रथ, अनाद रथ मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, अनादर कर। तो तो हम अनादराद विमनागुदीरितम, अनाग मतलब ओनली वंस। अगर कोई आपका एक बार भी डिसरिस्पेक्टफुली उच्चारण कर लेता है, निखिलुग्रताप पटलिम विलुम्बसी, उसके सारे ताप को एक झटके में आप खत्म कर देते हैं। सारे कष्ट को या ताप को क्या कर देते हैं, एक झटके में साफ कर देते हैं, जब आपका कोई अनादर पूर्वक एक बार भी नाम लेता है। सब सोचो, अगर आदर के साथ अगर कोई नाम उच्चारण करेगा एक बार नहीं, निरंतर, तो उसके ऊपर कितनी कृपा होगी। कैन यू जस्ट इमेजिन? नहीं करना चाहते? नहीं, इमेजिन नहीं हो। अब सुनिए श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर का कमेंट्री इसके ऊपर। हाँ, श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर, और फिर उनका भजन भी सुनाते हैं। तो क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बंगाली गा दूंगा, समझ जाएंगे ना बंगाली सरल है। हे नामधेय हे मुनि वृंद गे तुम जय, हे नामधेय हे मुनि वृंद गे, आपकी जय हो। दुरित राशि निर्दाहकता लक्षणम स्वोत्कर्षम आविष्कुरु इति भावा, अनादराद सांकेत परिहास्य अदिनापि मनाग अल्पम एवो दूरितम उच्चारितम सत्वम निखिलानाम उग्रतापानाम लिंग देह पर्यटनानाम। ये सॉरी, ये शिला बल्देव विद्याभूषण का कमेंट्री जो संस्कृत में, इससे समझ में नहीं आ रहा है। अभी शिला भक्ति ठाकुर का बंगाली में कमेंट्री सरल है थोड़ा, तो समझ में आएगा। अगर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, किसी को इच्छा है विस्तार से सुनने के लिए, तो हरिनाम चिंतामणि वाले, नहीं सॉरी, श्री नाम अष्टकम के ऊपर कमेंट्री है, यूट्यूब में लेक्चर सुन सकते हैं, हमने विस्तार से इसको चर्चा किया। ये नामधेय मुनि सकल तुमा के गान करिया खाते,
सकल मुनि तुम्हाके गान करिया ठाकुर, मतलब सब आपका गान करते हैं। तुम्ही जगतेर रंजक, आप जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तुम्ही चिन्मय अक्षराकृति, चिन्मय मतलब आध्यात्मिक अक्षर युक्त हैं आप। अनादरेर सहित कियत प्रमाणे तुम्हाके उच्चारण करी लियो, जीवेर समस्त उग्र ताप तुम्ही संपूर्ण रूपे नष्ट करिया था। समझ गए? हाँ। अनादरेर सहित, अनादर के साथ, कियत प्रमाणे तुम्हाके उच्चारण, अगर आपका उच्चारण कोई कर लेता है तो उस जीव का समस्त उग्रताप तुम्हें संपूर्ण रूप है। आप उस जीव का समस्त पूरा उग्रताप संपूर्ण तरीके से क्या कर देते हैं? नष्ट करिया था। तुम्हें जय उगता हो, आपकी जय हो। हाँ, आप लोग जय नहीं किए? बड़े दुख की बात है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बड़े दुख पूर्वक लिख रहे हैं। ऐसे रूप गोस्वामी भी बड़े दुख की बात है, इतना हरि नाम की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। जय जय हरि नाम चिदानंदमृत धामा, परतत्व अक्षर आकार, निज जन कृपा करी नाम रूपे अवतरी, जीवे दया करिले अपार। समझ रहे हैं? व्याख्या नहीं करूंगा, पढ़ते जाता हूँ बस। समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनेंगे ना, समझ में आ जाएगा। इसके लिए लैंग्वेज, भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस हृदय की आवश्यकता है। अरे जब हृदय जहाँ पे होता है तो बिना बोले समझ जाता है, संकेत समझ में आ जाता है। हाँ, समझे ना? हाँ, तो हृदय लगाइए, तब समझ में आ जाएगा। जय हरे कृष्ण राम, जय जगत जन सुविश्रामा, सर्वजन मानस रंजना, मुनि वृंद निरंतर, जिना मेरा समादर, करिकाय भरिय बदन। मुनि वृंद निरंतर, मुनि वृंद अनेकों अनेकों मुनि लोग, वृंद मतलब जानते हैं? वृंद मतलब करोड़ों करोड़ों की संख्या, उसको बोलते हैं वृंद। हीप्स ऑफ, हीप्स, हीप्स ऑफ, हीप समझते हैं ना? बहुत ज्यादा। सो मुनि वृंद निरंतर जे नामेर समादर, जिस नाम का बड़े अत्यंत आदर के साथ, परिगाय भरी वदना, गान करते हैं वदन भर भर के। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण कंजूसी करके नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कंजूसी नहीं, मुख में पूरा भर भर के गान करते हैं। जैसे आप जब फीस्ट होता है ना, तो बहुत अच्छा आइटम जो होता है भर भर के खाते हैं ना, ठूस ठूस के। यानी कहने का मतलब है ज्यादा मात्रा, क्वांटिटी, निरंतर, निरंतर करते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं, ओ हे कृष्णा नामाक्षर तुम्ही सर्वशक्ति धरा, जीवेर कल्याण वितरणे, तुम विना भव सिंधु उद्धारिते नाही बंधु, आसिया च जीव उद्धारणे, आछे ताप जीवे जत, तुम्ही सब करहत, हेलाए तुम्हारे एक बार, ताके यदि गुण जना, है तीन अकिंचना, नाही देखी अन्य प्रतिकार। ताके यदि गुण जना, एक बार बिना किंचन होकर के अगर एक बार भी पुकारता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तब स्वल्प स्फूर्ति पाया, प्रताप तुरे जाया, लिंग भंग हया नया से। लिंग भंग मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी नष्ट हो जाता है, इमीडिएट गिर जाता है। स्वल्प स्फूर्ति अगर हो गया, थोड़ी मात्रा में स्फुरन होना चाहिए। स्फुरन समझते हैं? स्फुरन मतलब, हाँ, नहीं पता? क्यों नहीं पता?
इतने बार तो बताया। क्या नया वर्ड? स्फुरित। हाँ, स्फुरित मतलब क्या होता है गौरंगा? स्फुरन मतलब होता है, स्फुरन मतलब होता है, स्फुरित होना मतलब मैनिफेस्ट होता है। थोड़ा एग्जैक्शन चलेगा, लेकिन आप लोग को भी हो रहा है ना एग्जैक्शन? स्फुरित, स्फुरित मतलब मैनिफेस्ट होना। तब स्वल्प स्फुरिति पाए, थोड़ी मात्रा में भी अगर भगवान का नाम हृदय में क्या हो जाए, स्फुरित हो जाए। तुमको मालूम है वैसे भगवान का नाम कैसे जप करते हैं? बता। हाँ, भगवान का नाम कैसे जप करते हैं? नहीं, वो तो क्या है, मुंह से बोल के कान से सुनने का जो है प्रयास, वो ऐसा है जैसे कि कुएं में मोटर लगा रहता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चालू कर दिया, फिर पानी निकलता नहीं, तो फिर क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं। ऊपर से पानी जाएगा जब, और नीचे जब टच हो जाएगा, तो फिर फोर्स के साथ निकलेगा। पानी कहाँ से आता है वहां पर? नीचे से आता है। हमारी स्थिति वैसे ही। हाँ, ऊपर से डालना पड़ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए जो ध्यान से हर एक नाम को अच्छे से उच्चारण करेगा, और ध्यान से, जितना ध्यान से सुनेगा, जितनी मात्रा में नाम जाएगा, है ना, तो वो पानी जब स्पर्श करेगा, भगवान है ना हृदय में ही, तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। इतनी सारी कवरिंग है। हाँ, पहले तो यही कवरिंग है, इसी को कोई लोग कवर कर देते हैं, सो जाते हैं। फिर किसी तरीके से ये खुला, तो ये कवर रहता है। नहीं प्रभु जी, खुला तो है, होल दिख रहा है। नहीं, होल दिख नहीं रहा है, होल के अंदर जो है कवरिंग लगा दिया है। जाता है? नहीं जाता। वो ऐसा है जैसे कि यज्ञ मान लो कोई कर रहा है यज्ञशाला में, घी स्वाहा स्वाहा करने के लिए, तो घी उठाया और वहां डालने के बजाय स्वाहा 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 स्वाहा, तो फिर क्या होगा? वो जो वैसा है एज इट इज रह जाएगा। तो इधर जाना चाहिए, ये यज्ञ कुंड है, देखो यज्ञ कुंड की तरह है भी ना, तो इधर स्वाहा होना चाहिए। ठीक है, फिर इतना ही नहीं, अंदर भी कवरिंग है। फिर जब अंदर पहुंचता है, कई बार तो इधर जाता है, इधर ही से निकल जाता है, फिर इधर जाता है तो इस कान से उस कान चला जाता है, इस कान मतलब इस कान से उस कान। फिर कुछ बहुत भाग्यशाली होते हैं महात्मा, जो हरे एक से बड़े गंभीरता के साथ नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। तो उनका नाम हृदय तक तो पहुंचता है। हृदय में फिर ये तीन और कवरिंग है। कौन कौन सी? मन बुद्धि अहंकार की कवरिंग है। हाँ, तो वो तीन कवरिंग में होता है। अब मन में कितने सारे लेयर्स हैं? अनलिमिटेड है। मन में जितने अनर्थ हैं, वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं, वो सब पेंट्रेट कर करके जाना पड़ेगा। पेंट्रेट होना चाहिए। वैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। हाँ, तो वो पेंट्रेट करके जब अंदर तक जाएगा ना, इसी को बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। हृदय जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, इसका मतलब क्या है, सब अनकवर्ड हो गया, कवरिंग अब रह नहीं गई। तो डायरेक्ट इधर से हरे कृष्णा गया, तो एक नाम सफिशिएंट है। वहां पे तो कुएं में तो पानी तो दो चार बकेट डालना पड़ता है, तब पानी टच होता है, तब फोर्स से आता है। यहाँ पे नाम की इतनी महिमा है, वन सिंगल होली नेम इज सफिशिएंट। हरे कृष्णा अगर किसी ने बोला, एक नाम कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश किया, अंतःकरण में आत्मा को जाके स्पर्श कर दिया, बस एक नाम, तो बड़े विस्फोट के साथ फिर निकलता है। उसको बोलते हैं स्फुरन। समझ में आया? हाँ, तो वास्तविक नाम जो है मुंह से नहीं होता है, वो हृदय में प्रस्फुटित होता है। और फोर्सफुली फिर पता है कहाँ से निकलता है? हाँ, फोर्सफुली केवल मुंह बस से नहीं निकलता है, जितनी इंद्रियां हैं सबसे निकलता है, और शरीर में जितने छिद्र हैं सबसे निकलता है।
और जितने भी ब्लड सेल्स हैं, जितने भी बोन्स हैं, सबसे निकलता है। इसलिए हरिदास ठाकुर ऐसे नहीं बोलती है, फिल्मी डायलॉग नहीं मारे थे हरिदास ठाकुर, क्या खंड खंड यदि देह है, खंड खंड है यदि देह, तबु तने नव छाड़ी पर वदने नाम नहीं छोड़ो, ऐसा बोल। तो आपको क्या लगता है, वो शूटिंग चल रहा था वहाँ? हाँ, मृत्यु दंड दिया गया था उनको। हमको मृत्यु दंड दिया जाएगा तो ऐसे निकलेगा फिल्मी डायलॉग, हीरो की तरह बोल पाएंगे? हाँ, हम भी बोलेंगे ठीक है, हरिनाम निकल गया मेरे से। हम बोलेंगे ठीक है, हरिनाम नहीं लेना हमको, ठीक है माफ कर दो भाई। जान बची तो लाखों नाम ले लेंगे। सच हो सकता है ना कोई। हाँ, अगर कोई ठीक है, वो भी सिंसियर डिवोटी कहलाएगा। मान लो हमारी जैसी अवस्था में अगर कोई है, तो अगर ऐसे गले में टांग दिया तलवार, बोले नाम लेना बंद करो नहीं तो अभी काट दो। ठीक है, नाम लेना बंद कर देना उस वक्त बुद्धिमानी है, नाम बंद कर दो, बाद में जाके करोड़ों जब करते रहना अच्छे से। हरिदास ठाकुर बोले नहीं, काटने काट दो ना, कोई फायदा नहीं होगा काटने से। क्यों? खंड खंड, हजारों खंड भी हो जाएंगे ना, तो आपको क्या लगता है, मेरे जीव वश से निकल रहा है ना, तो हृदय से प्रस्फुटित हो रहा है। एक एक खून का बूंद रहेगा ना, उससे भी हरे कृष्ण ही सुनाई देगा तुमको। या वो है नाम श्री हरिदास ठाकुर, श्रील भक्ति ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। ये महान आचार्य ऐसे हैं, हमको मालूम नहीं है इनकी महिमा, वी डू नॉट नो ग्लोरीज। इसको बोलते हैं। इसलिए ये जो भजन है भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, ये उनका रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को शेयर कर। तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, उग्र ताप दूरे जाए। पर स्वल्प मात्रा में स्फुरण हो जाएगा, हो जाता है ना, तो उसके वो सारे उग्र ताप जो है दूर चले जाते हैं। लिंग भंग हाय अनायासे, भक्ति विनोद कहे जय, हरि नाम जय, फते ठाकी तुय पद आसे। तीसरा, ये और जबरदस्त है। यदभासोऽपि उदयन् कवलित भव ध्वान्त विभवो, यदभासोऽपि उदयन् कवलित भव ध्वान्त विभवो, दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनाम्, दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिने, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे। प्रीतीति निर्वक्तुं कैह महिमानं प्रभवति, प्रीतीति निर्वक्तुं कैह महिमानं प्रभवति। O son of the holy name of the supreme personality of Godhead, भगवान के नाम को सूर्य से कंपेयर कर रहे हैं। O son of the holy name, which meritorious person in this world, कौन ऐसा मेधावी व्यक्ति इस संसार में, मेरिटोरियस मतलब बहुत ही मेधावी, बुद्धिमान, और मेरिटोरियस मतलब दोनों चीज होता है, बुद्धिमान भी और मेहनत करने वाला। कौन ऐसा बहुत ही बुद्धिमान, एक्सपर्ट और मेहनत करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति हो सकता है संसार में, who is able to you know enunciate the exalted glory of your lordship, आपकी दिव्य महिमा, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट महिमा का जो क्या कर सके, वर्णन कर सके। तो ये एक एक श्लोक लिखते हुए नाम, पहले श्लोक दूसरे श्लोक में नाम प्रभु की बहुत ही एक्सॉल्टेड ग्लोरी को प्रकट किए रूप गोस्वामी, और उसके बाद महिमा ऐसे प्रकट हो रही है उनके हृदय में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए बोल रहे हैं कौन
कौन महान व्यक्ति संसार में आपकी महिमा का वर्णन कर पाए? अलास शो कर रहे हैं। हुज मेयर बोल रहे हैं कि जिसका whose mere reflection while rising destroys the powerful darkness of spiritual ignorance due to material existence and grants a vision pertaining to pure devotion service even to those blind to the truths of spiritual existence। बोल रहे हैं कि जिसका मात्र रिफ्लेक्शन सूर्य से इसलिए कंपेयर करके बता रहे हैं, इसलिए ये जो यद आभास मतलब नामाभास की बात कर रहे हैं। यद आभास हो, यद मतलब हरिनाम, हरिनामा भास होती बोल रहे हैं। तो सूर्य जैसे होता है, तो सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है। सूर्योदय के पहले क्या होता है? अरुणोदय होता है। हाँ? केवल अरुणोदय के प्रभाव से क्या हो जाता है? उजाला आ जाता है, प्रकाश खत्म। अभी सूर्य आया ही नहीं, इसको बोलते हैं आभास, रिफ्लेक्शन। तो सूर्य के रिफ्लेक्शन मात्र से ये प्रभाव है, तो उसी प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं कि आपके जस्ट रिफ्लेक्शन मात्र से, यानी नामाभास जब करता है, आपका नाम नहीं ले पा रहा। हम लोग नाम जब करते हैं, नहीं, हम नामाभास या नामाभ्रम जब करते हैं, आपका नाम नहीं ले पा रहा है, केवल आपके नाम का रिफ्लेक्शन है मात्र, ऊपर से पानी डाल रहा है। बोरिंग अभी चालू नहीं हुआ है, ऊपर से बस पानी डालने का प्रयास कर रहा है ना, उसमें ही इतना पावर है। हाँ, कि वो ये तत्व अंधा नाम, आध्यात्मिक अज्ञानता जो होती है, अंधकार जो होती है, हम सब अंधकार में, क्या अंधकार है? देहात में बुद्धि है, अपने आप को शरीर समझना। हमारे अंधकार मतलब अंधकार में क्या होता है? आप अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं। अगर पूरा काला अंधेरा हो जाएगा तो आप अपने आप को भी नहीं देख पाओगे। तो वैसे ही आध्यात्मिक अज्ञानता होने के कारण हम अपने आप को ही नहीं जानते हम कौन है। हाँ, जानता है कोई आपको? मैं अपने आप को नहीं जानता, कुछ और ही अलग अलग पहचान करते रहते हैं, और फिर अपने आप और फिर पूरे जगत की गलत गलत पहचान, अपने आप को नहीं जान पाता है। तो केवल रिफ्लेक्शन मात्र से वो अपने आप को जान जाता है, उसका ये विजन मिल जाता है, और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति की तरफ उसको जो है क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, ऐसे लोगों को भी जो लोग ब्लाइंड हैं टू द ट्रूथ्स ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। दृश्यम तत्व अंधानाम, तत्व अंधानाम, तत्व मतलब सत्य, सत्य में जो अंधे हैं उनको दिशति, दिशति मतलब दृष्टि प्रदान करता है, भक्ति प्रणयिनी जनस्तस्योदात्तम जगति भगवन नाम तरणे कृति ते निर्वक्तुम का यह महिमानम प्रभुवती। कौन ऐसा महान व्यक्ति है जो आपकी, आपके प्रकट होने की महिमा को कौन वर्णन कर पाएगा? आपके रिफ्लेक्शन में इतनी शक्ति है, आभास। इस पे कमेंट्री लिखते हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर। हे भगवान नाम दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य। हे भगवान नाम दिवाकर। मैं मुझे लगता है ना पानी पी लेता हूँ। हाँ, पानी दे दीजिए। तो क्या है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पानी नहीं पीता हूँ, निर्जला 12 बजे तक करता हूँ और कथा बंद कर देता हूँ, या पानी पी के कथा कर लेता हूँ। पानी पी लेता हूँ ना, तो ठीक रहेगा। निर्जला से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो क्या, पानी थोड़ा जाएगा तो एक्सर्शन कम होगा, लुब्रिकेट हो जाएगा बॉडी। वैसे लुब्रिकेट होने के लिए तो घी बोला पीने के लिए, पानी गर्म करके घी डालना पड़ेगा। ठीक है, पानी गर्म कर दीजिए। हाँ, और उसमें 1.5 चम्मच, 1.5 स्पून घी डाल दीजिए, और उसमें शक्कर नहीं लाए, नहीं लाए, ठीक है, वो कर देगा। लेकिन आपका ग्लास छूट जाएगा फिर। नहीं, अब बैठिए, फिर बाद में आपको ग्लास नहीं छोड़ना। ठीक है, आप कर लो। हाँ हाँ, एक काम करो, हरी बोल, आ जाओ, प्रभु जी ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु जी चले जाएंगे। हे भगवान नाम दिवाकर जगते एमान पंडित के आछे, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, जगते एमान पंडित के आछेन, इस जगत में ऐसा पंडित कौन है जिन्हें तुम्हार महिमा संपूर्ण रूप से वर्णन करिते सक्षम है ना, जिसमें आपकी महिमा को संपूर्ण रूप से वर्णन करने की शक्ति है। कौन है ऐसा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम्हार आभास जखन उदय है, प्रखन प्रातः कुज्झटिकाच्छन सौर करेर न्याय तमसाच्छन्न रूपे प्रकाश हाया ठाके।
आपका आभास जब जखन उदय है, जखन मतलब एखन, हृदय में जहाँ जिसके हृदय में का आभास आ गया बस, हाँ, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारे जैसे ढीला ढाला नहीं रहेगा नाम जप करने में, थोड़ा गंभीर हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। और वो बोलेगा, प्रभु जी 32 राउंड बस, इसी यात्रा से 64 माला क्यों नहीं कर देते? हाँ, अभी यहाँ पे भी आवाज अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। नेक्स्ट यात्रा उत्पन्न हो जाएगा, कल से करें। ठीक है। लेकिन 64 माला जप करने का मतलब ये नहीं कि कथा कम है, 64 माला भी जप करेंगे और कथा भी करेंगे, हाँ। तो हम देखो शेड्यूल बना देते कैसे करेंगे। 3 ही कार्य करने वाले हैं हमें। महाप्रसाद भी लेंगे आपको, वो तो बाय डिफॉल्ट है प्रसाद। हम लोग नाम जप करेंगे, कथा करेंगे, फिर इंद्रियाणी में स्नान करेंगे, नदी में बढ़िया स्नान करेंगे, फिर बैठ के वहीं पर बैठ के जपा करेंगे, फिर कथा करेंगे, फिर स्नान करके फिर जपा करेंगे, फिर प्रसाद खाएंगे, है ना? जैसा मायापुर, मायापुर में से क्या तुम्हारा थोड़ा भीड़ थी, यहाँ पे बहुत अच्छा क्या भीड़ ही नहीं। हाँ, मस्त है। कितनी सुंदर निर्मल इंद्रियाणी नदी बह रही है। हाँ, इंद्रियाणी, इंद्रियाणी, इंद्राणी, इंद्रायणी, इंद्रायणी ना, ठीक है जो भी है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा सही से। तो बढ़िया निर्मल नदी बह रही है, गंगा एज गुड एज गंगा है, गंगा के समान है, पवित्र पावन। स्नान करेंगे और बढ़िया बैठ के उसके तट में जप करेंगे, रे कृष्ण रे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब करते जाएंगे करते जाएंगे, तब तक जब तक प्रसाद में है। और जिसको जिसको नींद आता जाएगा तो एक एक डुबकी लगा के आ जाना है। प्रसाद लेट भी है, नहीं नहीं, पोस्ट लंच के बाद में कर रहा हूँ, उसके बाद भी हम यही करेंगे। और फिर एक डूंगर में जाएंगे, भंडारा डूंगर में जा करके उधर भी जब आज या कल देखते हैं किस, मतलब हमारा प्रोग्राम कैसा है कि बस जब करते जाएंगे कथा सुनते जाएंगे, थोड़ा ज्यादा देखेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर घुमा उधर चले जाएंगे, वहां पे बैठ के वही कार्य करेंगे। हाँ, जब यात्रा मतलब ये हमारा विजिट कैसा है, विजिट हमारा ऐसा नहीं है कि विजिट करना है विजिट करने के लिए, विजिट इसलिए करना है कि एक जगह पे ठीक है, थोड़ा थोड़ा जब करते करते कंटाल आ रहा है तो ठीक है दूसरी जगह बैठ के जब करते हैं, बस ये विजिट। तो बोल रहे हैं, किंतु तुम्हार बल इत दूर जे, तुम्ही स्वल्प काले मध्य से ही आच्छादन दूर करिया तत्व अंधा पुरुष अधिकेर चक्षु भक्ति साक्षात्कारेर उपयोगी करिया दाव। ठीक है, ये वर्णन एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया। विश्व उदित नाम तपन अविद्या विनाश लागी, छोड़त सब माया वैभव साधुता से अनुरागी। हरि नाम प्रभाकर विद्यति निरहर, तुम्हार महिमा के बजाने, केहि न पंडित जन तुम्हार महात्म गण, उच्च स्वरे सकल बखाने। तुम्हारा भाषा फिला नहीं भाया, ए भवती निरकवलित प्राय, अचिरे तिमिर नासिया प्रज्ञान, तत्वांध नयने करे न विधान, चेत प्रज्ञान विशुद्ध भक्ति, उपजाए हरि विषयिणी मति। एक अद्भुत लीला सतत तुम्हारा, भक्ति विनोद जानिया सारा। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की जय। चौथा नाम अष्टकम श्लोक पढ़िए, सुनिए ध्यान से। हाँ, जैसे हाँ, यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि, यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि, विनाशमायाति
बिना न हो गए, विनाश मायाति बिना न हो गए, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते। प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा, प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। अब सुनिए ध्यान से, बोल रहे हैं, हे हरिनाम प्रभु, ओ होली नेम, the Veda proclaims that prarabdha karma, which does not attain destruction without experience of the results of that prarabdha karma, despite uninterrupted direct experience of the Supreme Brahman, goes away merely by your appearance. पिछले श्लोक में आभास के बारे में बताया कि जिनके आभास मात्र से क्या होता है, हम लोग चर्चा की। अब इस श्लोक में बता रहे हैं merely by your appearance, आपके जस्ट प्रकट होने मात्र से। जैसे एक गेट है, तो गेट तक नहीं, वो गेस्ट हाउस में इंटर करने तक आभास हुआ कि हाँ आ रहा है, तो उसी से पूरा उजाला हो गया। सेंसर आजकल लगे रहते हैं ना, तो दूर से आया तो जैसे आभास हुआ तो लाइट जल गई, और जैसे गेट के पास आया दरवाजा खुल गया। तो अब जो दूसरा श्लोक है कि वहां से आ रहे हैं हरिनाम प्रभु, तो पूरा उजाला हो गया एंड लाइट सब चालू हो गया। और जब पहुंचे यहाँ गेट के पास, जस्ट पहुंचे ही हैं अभी, तो उनके डर से ये जितने भी प्रारब्ध कर्म है सब खिड़की से भाग गए। वो प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध जानते हैं आप क्या होता है? प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी मिल चुका है, जो मतलब हो गया, डिसाइड हो गया कि ये आपको झेलना ही पड़ेगा। जैसे आप, कोई व्यक्ति ने बीज लगाया, ठीक है, बीज लगाया, उसका पौधा बना, वृक्ष बना और फल आ गए। तो जिसका बीज लगाया उसका फल आ गया। अब आप फल को चेंज कर सकते हो क्या? उस फल को नहीं चेंज कर। चलो बीज, अब बीज को चेंज कर, तो बीज दूसरा लगा दिया तो दूसरा फल आता। लेकिन जो ऑलरेडी फल आ चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो ये क्या है? ये शरीर क्या है? प्रारब्ध कर्म, ये फल है, इसको भोगना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? और कोई भी जो मार्ग है वो व्यक्ति को नहीं कर सकता, इस फल को चेंज नहीं करेगा उसका। बाकी जो है, ऐसे ऐसे कर्म जिसका फल अभी तक आया नहीं है वो नष्ट हो सकता है, अन्य किसी किसी प्रोसेस से होता है। हाँ, जैसे किसी ने मान लो चोरी कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसको अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है कोर्ट में, है ना, तो बचाया जा सकता है कुछ कुछ करके। एक बार सजा सुना दिया, सजा है मौत, साइन कर दिया, और सब लेके अब जा रहे हैं फांसी है, उसमें लटका दिया, और फांसी में लटका करके उसको बटन को ऑन कर दिया, और जैसे ऑन कर दिया वो लटक गया, बचेगा? अब तो प्राइम मिनिस्टर को फोन भी आ गया, भाई छोड़ दो उसको, माफ कर दो, हो गया उसका काम, हो गया, वो तो गया, लटक गया। हाँ, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर, रियल प्रेसिडेंट बोले, रियल किंग, कौन? हरिराम प्रभु, उनको फोन करने की जरूरत भी नहीं है, बस डायल किया तो अपने आप फांसी लटक गई थी, फांसी खुल जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है ना, तो बोल रहे हैं कि अन्य जो तपस्या है, तपस्या करने से, व्रत करने से, यज्ञ करने से, ये जितने भी चीजें हैं अलग अलग, वो करने से भी तो छोड़ दीजिए, साक्षात ब्रह्म का एक्सपीरियंस, ब्रह्म साक्षात यानी ज्ञान मार्ग जो ज्ञानी लोग करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, वो साक्षात्कार प्राप्त करने पे भी बाकी सारे कर्म नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है अनटिल अनलेस उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लिया। यानी ज्ञान मार्ग में अगर कोई ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है ना, लिबरेटेड हो गया है, तो उसको भी ये जो फल है इसको एक्सपीरियंस करने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद ही मुक्ति मिलती है।
इसके पहले इस शरीर में रहते रहते वो मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ये शरीर में रहते रहते मुक्ति की अवस्था को केवल जो है शुद्ध वैष्णव प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो शुद्ध नाम है प्रकट हो गए। तो इसलिए एक और शिक्षा मिलती है। बोर हो गया क्या आप लोग? नहीं सुन रहे हैं? मतलब कान से या मन से? मन है ना सबका इधर? बोर हो जाना तो बताना, कंटाल आएगा तो फिर यहीं पे विराम करेंगे। फिक्स्ड है तो कान का कंटिन्यू रहेगा, हरिनाम जप करेंगे। कंटाल नहीं आ रहा ना? सब सुन पा रहे हैं? बॉडी अकड़ गया, हाँ बॉडी अकड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो उठ के वो अलाउड है। लेकिन कान और मन लगा के रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, इसको सुनिए। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है ना, ये कब तक हमको झेलना पड़ता है? जब तक शुद्ध नाम प्रकट नहीं हुआ है तब तक झेलना पड़ेगा। आप भले कोई 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से भी भजन कर रहा है, तो भी प्रारब्ध कर्म का फल उसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस हिस्से से जब तक नहीं आता। एक बार हरिनाम प्रभु जो है प्रकट हो जाते हैं, जस्ट प्रकट हो गए, अभी प्रकट हुए हैं, बस बातचीत नहीं हुआ स्टार्ट, जस्ट प्रकट हुए, आ गए। करें, कहाँ मिला? मिल गया था? ओ अच्छा है। ये प्रारब्ध कर्म है। हाँ। हाँ, लेकिन आपके प्रकट होने मात्र से ये प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है। आप समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। अपने पूर्व जन्मों के कर्म का जो ये फल हमको मिल गया ऑलरेडी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबल। किसी में शक्ति नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी में भी नहीं है। ब्रह्मा जी लिखते हैं विधि का विधान, विधि का विधान विधि भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए ब्रह्म संहिता में श्लोक है, अथवैन्द्र गोप मथुरेन्द्र महोत्सव कर्मा कर्माणि, हाँ, फलभाजनमातनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन परम आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनका अगर कोई भजन करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो वो कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो कर्म ब्रह्मा से लेकर के नीचे तक सब जीवात्मा को भोगना पड़ता है, वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे कर्म से भी मुक्ति हो जाते हैं। सो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, ब्रह्म साक्षात्कार निष्ठा लाभ करि जाओ, भोग बिना प्रारब्ध कर्म विनष्ट है ना। ब्रह्म साक्षात्कार निष्ठा लाभ कोई अगर प्राप्त कर लिया भी है, तब भी प्रारब्ध कर्म का भोग किए बिना नष्ट नहीं होता है। बिना प्रारब्ध कर्म विनष्ट, भोग बिना प्रारब्ध कर्म विनष्ट है न। भोग बिना नष्ट नहीं होता है। किंतु हे नाम, किंतु हे हरिनाम प्रभु, वेद सकल कहिते छेन, तुम्हार स्फूर्ति मात्रे। इसको बोलते हैं स्फूर्ति, है ना? आभास, अपराध, आभास और स्फूर्ति, तीन स्टेजेस है सेम थिंग। स्फुरन मतलब ये होता है प्रस्फुटित हो गया, स्फुटित हो गया हृदय से। नोमो और ऊपर से पानी डालो भाई और डालो। हरे कृष्ण प्रभु उठ के जप करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसका उसको जप करना नहीं पड़ता है। हाँ, खाइते सोइते वो क्या है, नाम लेता रहता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। हाँ, उसके लिए वो नहीं रहता है कि सुबह 3:30 4 बजे उठना है, अच्छे से स्नान करके बढ़िया मंगला आरती करके फिर जप करें। मंगला आरती के पहले, स्नान के पहले, खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद, मंगला आरती के पहले, मंगला आरती के बाद, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, चलता है। हाँ, जिस दिन डॉक्टर साहब अपना ये स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेट है तो उसको लगाएं, और आपके सिर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंग में जब लगाएं, तो उनको ये सुनाई देना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तब समझने का स्फूर्ति हो रही हरे नाम का। प्रभुपाद जी 1977 में जब वृंदावन में थे, आखिरी समय में लेटे हुए थे,
तो वैद्य आया चेक करने के लिए। तो वैद्य नाड़ी पकड़ रहे हैं, तो उसको हरे कृष्ण 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 हरे सुनाई दे रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी के पास आकर के कान लगा के हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्फुरन। अर्जुन भी ऐसे, अर्जुन की महिमा को बताने के लिए भगवान कृष्ण चारों पांडवों को ले गए रात को। अर्जुन जब विश्राम कर रहे थे तो बोले जाओ, आप अर्जुन के शरीर में लगा के सुनो। तो अर्जुन के शरीर में कान लगाते हैं ऐसे, तो क्या सुनाई देता है? भगवान कृष्ण के नाम, कृष्ण केशव माधव, ये नाम सोते सोते भी अर्जुन, अर्जुन जब सांस छोड़ते हैं सांस लेते हैं तो नाम निकलता है। दैट इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। आप में से कौन कौन वो स्टेज प्राप्त करना चाहता है? हरि बोल, हरि बोल। करनी चाहिए। हाँ, हाँ, हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। कभी कभी अगर कोई सीरियसली थोड़ा भी सिंसियर होगा ना, तो कभी कभी इसका ग्लिम्स मिल सकता है। ये बहुत वंडरफुल। वो जो स्टेज होता है उसमें व्यक्ति कंप्लीटली ब्लिसफुल हो जाता है, फियरलेस हो जाता है। इवन इफ यू आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल, यू वोंट बी अफ्रेड। हाँ, एक क्षण भी डर नहीं होगा। इसको आप आभास कर सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं, कर लेते हैं, याद रहेगा ना क्वेश्चन, याद रखेगा। सो किंतु है ना। अच्छा, कुछ ऑनलाइन भक्त लोग हैं क्या? मुझे लगा ऑनलाइन तो सब निकल गए होंगे, मैं ध्यान ही नहीं दिया। तो ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, सुनी। जिनको जाना के जा सकते हैं। क्वेश्चन है क्या ऑनलाइन भक्तों का? कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे थे। अच्छा, इसलिए हाथ ऊपर के। किंतु हे नाम वेद सकल कहिते छेन, तुम्हारी स्फूर्ति मात्रे प्रारब्ध कर्म नाश हया, या है या, वो है नष्ट हो जाता है आपके स्फूर्ति मात्र से, जो है, नष्ट हो जाता है। ज्ञानी ज्ञान योग करिय जतने, ब्रह्मेर साक्षात्कारे, ब्रह्म साक्षात्कारे अप्रारब्ध कर्म संपूर्ण ज्ञाने ते हरे। ज्ञानी ज्ञान योग करिया जतने, ब्रह्मेर साक्षात्कारे। बहुत यत्न करना पड़ता है, बहुत कष्ट झेल झेल करके। हम तो थोड़ा कष्ट नहीं उठा पाते हैं। तो ज्ञानी लोग योगी लोग एक एक जगह पे घंटों घंटों बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये कष्ट सहन करने के बाद ब्रह्म साक्षात्कार मिलता है। लेकिन वो ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ही जो है अप्रारब्ध कर्म तो नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है। तब तब प्रारब्ध नाही हाय छया, फल कभी न कभू, ब्रह्मभूत जीव फल भोग लागी, जन्म मरण लब। किंतु हे नम तब स्फुरति हले, एकांती जनेर प्रारब्ध अप्रारब्ध किछु नाही ठाके, वेदे गाए बार बार। तुम्हारा उदय जीवेरा हृदय, संपूर्ण शोधित हया, कर्म ज्ञान बंध सब दूरे जाया, अनायास भव छाया। हाँ, लेकिन आपके उदय होने से जीवेर हृदय, जीव के हृदय में जब आप उदय हो जाते हैं तो संपूर्ण शोधित है, पूरी तरह से उसको क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। भक्ति विनोद बाहु तुले काय, नामेर निशान धर, नाम डंका ध्वनि करिया जाइबे, भेटिबे मुरलीधरा। तो भक्तविनोद ठाकुर दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके बोलने का मतलब क्या है? अरे गारंटी है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं, भक्ति विनोदा बाहु तूले। बाहु तूले मतलब हाथ उठा करके। काय मतलब कह रहे हैं, ना मेरा निशाना धरा,
नामा टंका ध्वनि करिया जाइबे भेटिबे मुरलीधरा। भेटिबे मतलब मिलोगे, मुरलीधर। मुरलीधर से मिलना है कि नहीं मिलना है? मुरलीधर से निश्चित रूप में आप मिल लोगे फेस टू फेस। यू कैन मीट विथ कृष्ण फेस टू फेस, यू कैन टॉक विथ हिम, यू कैन ईट विथ हिम, यू कैन डांस विथ हिम। हाँ, ये भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति विनोद लिफ्ट्स हिज हैंड्स एंड सेज टेक अप द बैनर ऑफ द होली नेम। हरिनाम प्रभु का बैनर लेकर के एंड वॉक अलोंग साउंडिंग द ड्रम ऑफ द होली नेम, यू विल श्योरली मीट मुरलीधर द होल्डर ऑफ द फ्लूट। ठीक है, समझ गए? हरि वो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हरिनाम जब करते वक्त जब कष्ट आए, तपस्या लगे, अरे नहीं हो रहा है, और इसी प्रकार से माया को नो करते वक्त जब तकलीफ आए, हाँ, तो याद रखना चाहिए कि ये सब करने से मुरलीधर मिलेंगे साक्षात। ये जस्ट कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना अच्छा ये सब तो क्या है, भक्त लोग इनकरेज करने के लिए बोल देते हैं, इधर उधर क्या देख रहे हो? हम भी हाँ, ये इसके बाद जो पांचवा श्लोक है ना, ये एक्चुअली में बहुत सुंदर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग थक गए हैं ना। अरे बहुत अच्छा है ये पांचवा श्लोक, लेकिन अभी चौथा पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये एग्जैजरेशन नहीं है, इसको ऐसा नहीं समझने का कि ये तो क्या है, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए बोल देते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके हरि नाम लेते रहो मस्त, मुरलीधर से मिलोगे। कौन मिला है, कौन देखा है? तो जो मिला है, जो देखा है, वही बोल रहा है। आपको लगता है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर झूठ बोलेंगे? उनको क्या मिलेगा झूठ बोल के? वेद व्यास जी आपको लगता है गुफा के अंदर बैठ करके इतने सारे शास्त्र लिख रहे हैं, झूठ बोल के उनको कुछ फायदा मिलने वाला है? आजकल के ऑथर के जैसे थोड़ी ना है, ये कुछ कुछ स्पेकुलेशन करके लिख दिए ताकि पब्लिसिटी होगा, पैसा मिलेगा। वेद व्यास जी का अकाउंट है क्या? इसमें पैसा ट्रांसफर होता है, उनकी गीता भागवत पब्लिश हो रही है, उनको क्या लेना देना है? क्यों लिखेंगे? देखो, एक बात समझना चाहिए कि जो इस आजकल के जो सबसे भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जो जितने भी ये सब लिखते हैं, चाहे मूवी बनाता हो कोई, सॉन्ग लिखता हो, या जो रोमांटिक लिखते हैं ना, रोमांटिक बुक्स लिखते हैं, हाँ, नॉवेल्स लिखते हैं, ये सब, तो वो लोग कौन है? वो महात्मा लोग हैं। चार नियम शिकली पालन करते हैं, चार नियम अच्छे से बराबर तरीके से तोड़ते हैं, और धोखाधड़ी, झूठ बोलना, करप्शन, ये सारी चीजें पैसा कमाने का उनका उद्देश्य है। तो कम से कम वो लोग भी इतना ईमानदार होते हैं, इतना ईमानदारी तो उनके अंदर भी है कि अपनी जो पुस्तक लिखते हैं तो उसके फ्रंट में लिख देते हैं कि इस पुस्तक के सारे पात्र, घटनाएं, नाम काल्पनिक हैं, ये केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया। तो आपको लगता है शिला वेद व्यास जी गुफा के अंदर वो एकांत में भजन करने में लगे थे, बैठ के ग्रंथ लिख रहे हैं? तो अगर वो सब असत्य होता, झूठा होता, उनको साक्षात्कार नहीं होता, तो वो मेंशन नहीं करे होते कि ये सब मैं बस लोगों को धर्म की स्थापना करने के लिए, ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हाँ, कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, क्या बोलते हैं कि ये तो क्या है ना, धर्म की ये सब चीजें जो है, ये समाज समाज में शांति बनी रहे, इसलिए ये सब डरा के रखने के लिए किया जाता है। डरा के रखें ताकि लोग आराम से थोड़ा सा अच्छे से एक दूसरे को सम्मान करके जिए, शांति से जीवन, मोरल वैल्यूज, ये सब बोलते हैं ना, बट ये सब नहीं है, दिस इज नॉनसेंस, ऐसा नहीं है। अगर जो थर्ड क्लास व्यक्ति संसार का कुछ लिखता है तो वो भी मेंशन कर देता है कि ये सब झूठ है, ये बस शिक्षाप्रद है, शिक्षा देने के लिए, मनोरंजन के लिए ये सब मैं लिख रहा हूँ। तो वेद व्यास जी तो ऐसा नहीं लिखे। वेद व्यास जी भागवत के पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? सत्यम परम धीमहि। ये सत्य ही नहीं बोल रहा हूँ बस, मैं परम सत्य बोल रहा हूँ। परम सत्य मतलब ऐसा नहीं कि बस आज के समय में सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, हमेशा सत्य है ये, वो चीज मैं लिख रहा हूँ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कोई ऐसा नहीं है, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, कृष्ण भगवान स्वयं। स्पष्ट में दिया हुआ है भागवत में भी, ये जो भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं उनका खुद का सिद्धांत नहीं है, उन्होंने साक्षात्कार करके भजन लिखा है, लेकिन ये भागवत का सिद्धांत है। नाम संकीर्तनम जिसके नाम संकीर्तन करने मात्र से आप उनको मिल सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, सारे जितने भी अन्य लाखों लाखों साधन है, प्रोसेस है, सबको बाईपास करके इमीडिएटली आपका वहां पे भगवान कृष्ण के चरण कमल में सेफ लैंडिंग होकर आता है।
हरि बोल। हरि बोल। एक मिनट। केवल हरि बोल बोलने से, ताली बजाने से उसका नहीं चलेगा। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा? नाम जप में सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। और दूसरा मेहनत और करना पड़ेगा। क्या? बोलो। हाँ। माया को छोड़ना पड़ेगा, माया को ना कहने का साहस रखना पड़ेगा। ठीक है। जो माया को नहीं छोड़ेगा वो कृष्ण को नहीं पकड़ पाएगा, नाम जप नहीं कर पाएगा। आपको लगता है एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में माला चलेगा? या एक हाथ पे चैटिंग कर रहा है माया देवी से और इधर हरि नाम जप कर रहा है? लगता है नहीं प्रभु, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। उसी ने मुझे इंस्पिरेशन दिया है, मैं 16 से 20 माला करने लग गया। किसने क्या बोला? बोलते हैं लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने नहीं बोला तो क्या हुआ, किसी और ने बोला। लेकिन ये सब आप बोले नहीं, आपके मन में है। ऐसा, प्रभु मेरे को इतने सालों से भक्ति में 16 माला तक नहीं ला पाए, उसका बस कुछ दिन का संग हुआ, मैं मंदिर आना चालू कर दिया, मैं क्लास करने लग गया, मैं नाम जब मेरा माला बढ़ गया। तो वो सब, वो जो सो कॉल्ड जो दिख रहा है ना एडवांसमेंट, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। कृष्ण के लिए विरह नहीं है, कृष्ण के लिए तीव्रता नहीं है। मंदिर क्यों जा रहा है? और सर है। नाम जब क्यों बढ़ा रहा है? उसने बोला है, या उसको लगेगा मैं बहुत बड़ा बात। हाँ। क्लासेस में क्यों आ रहा है? उसके साथ चैट करेंगे। ये सब मत रहो, ठीक है। गिव अप। हमारे आचार्यों पे श्रद्धा रखो। उन्होंने जब बताया है जो मार्ग, उसको स्ट्रिक्टली पालन करो। ठीक है। तो सही इंस्पिरेशन लेके चलो। तो इसलिए 4 नियम स्ट्रिक्टली जो पालन करेगा, स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली, 4 नियम स्ट्रिक्टली जो पालन करेगा और श्रद्धा के साथ, गंभीरता के साथ नाम जप करेगा, तो वो निश्चित रूप में इसी लाइफ में कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। दिस वन लाइफ टाइम, एक जीवन, बस इसमें मिल जाएगा। हाँ। मजाक नहीं है, सीरियस बता। सीरियस ये देखो ना। हाँ, तो समझना चाहिए। तो इसलिए जो भक्त होता है वो बहुत गंभीर होता है, वो कभी आशा नहीं छोड़ता है, कितना भी विलम्ब हो। नहीं चाहिए तो विलम्ब मतलब लेट, डिले। अगर चाहिए तो क्या चाहिए? कृष्ण के चरण कमल चाहिए, और किसी के कर्कश चरण नहीं चाहिए। कृष्ण के कमल चरण है, बाकी। हाँ। हाँ। हाँ, शरण कमल का दर्शन। इसलिए हमेशा प्रार्थना करिए, जब भी माया अटैक करती है, माया के प्रलोभन आते हैं, गौर निताई को स्मरण करिए और बोलिए, जय जय जगत जीवन गौर चंद्रा, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। माया के प्रलोभन है तो गौर चंद्र को स्मरण करिए, भगवान मेरे हृदय में और कोई आ रहा है, आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ तो करो, आप कृपा करके मुझे दान दे दो, आपके चरण कमल आने दो बस, बाकी सबको निकाल दो, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे प्रार्थना करना पड़े। और जब ज्यादा तीव्र हो जाए, जैसे जब बीमारी बढ़ जाती है तो और पावरफुल औषधि का जरूरत होता है ना, मेडिसिन। तो जब ज्यादा तीव्र हो जाए माया का प्रलोभन, तो जोर से चिल्लाना चाहिए। क्या? अरे नित्यानंद प्रभु को पुकारना चाहिए जोर से, ओ निताई प्लीज सेव। हृदय से बोलना पड़ेगा, बच जाएंगे। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सपने में भी आपसे 4 नियम नहीं टूटेगा अगर आप नित्यानंद प्रभु को एक बार पुकार लेंगे, गारंटेड।
सपने में नियम टूटते टूटते आपको बचा लेंगे भगवान। तो रियलिटी में तो फिर बात ही क्या है। सपने में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट इट्स जस्ट वंस यू जस्ट कॉल आउट, हे निताई प्लीज प्रोटेक्ट मी, तो बचा लेंगे, आप नहीं फंस। सपने में भी चार नियम स्ट्रिक्टली पालन कर सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, अगर भगवान गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कोई आश्रय लेता है ना। समझ रहे हैं। सो यहीं पे विराम करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। लेकिन ये जो पांचवा श्लोक है बहुत सुंदर है, इसको बस रिसाइट करेंगे और उसके बाद इसकी चर्चा नाले जब करने के बाद। चौथा ही तो था अभी। अखदमन यशो दनंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रा प्रणत करुण कृष्णावितनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर् वर्धतां नामधेया। बोलिए। अखदमन यशोदानंदनो नंदसूनो अखदमन यशोदानंदनो नंदसूनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रम कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुण कृष्णामिति अनेक स्वरूपे प्रणत करुण कृष्णामिति अनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेया त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेया। ये बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, इसमें अल्टीमेट लेवल का प्रार्थना कर रहे हैं। बोल रहे हैं, ओ होली नेम, हे हरिनाम प्रभु, may my attraction for you in your various forms increase greatly। त्वयि मम रतिर, त्वयि मतलब ऐसे हरिनाम प्रभु, ऐसे आप हरिनाम प्रभु, मम रतिर, मेरा रति मतलब अटैचमेंट आ सकती है। हमारी रति अभी और कहीं है ना, जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है उसकी रति कृष्ण के अतिरिक्त हो जाती है, और जिसकी मति सही हो जाती है, स्पष्ट होती है, उसकी मति कृष्ण की तरफ होती है। तो त्वयि मम रतिर, कि आप के प्रति मेरी रति, रति हो जाए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके प्रति मेरी आसक्ति हो जाए, नहीं। त्वयि मम रतिरुच्चैर् वर्धतां नामधेया। उच्चर मतलब उच्च स्तर की, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके प्रति, हाँ, आपके मतलब किनके प्रति, हरिनाम कृष्ण, आप कृष्ण के प्रति बढ़ जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप अनेक स्वरूप है, कौन, हे कृष्ण नाम, आप अनेकों स्वरूप लेते हैं। आप इतने दयालु, आप कैसे कैसे स्वरूप लेते हैं, अगदमन के रूप में आते हैं, अघासुर का दमन करने वाले बन जाते हैं आप। कौन, कृष्ण नाम। यशोदा नंदनम, यशोदा नंदन के रूप में आप आते हैं। नंदन नंदन, नंदसून, नंद के पुत्र बन जाते हैं। कमल नयन, आप हे कमल नयन, लोटस आइड है, गोपी चंद्र है, हे हरिनाम प्रभु, जो कि जिनके कमल नयन हैं और जो गोपियों के चंद्र हैं। गोपियों के चंद्र मतलब जैसे कि चंद्रमा, पूर्णिमा में चंद्रमा तो बहुत सुंदर होता है, हमेशा उनकी तरफ निहारते रहने का, देखते रहने का मन करता है। तो हे कमल नयन, जो गोपियों के चंद्र हैं, मतलब गोपियों के आंखों के, द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आईज ऑफ द गोपीज, वृंदावनेन्द्र, वृंदावन के इंद्र हैं आप, किंग ऑफ वृंदावन। प्रणत करुणा, प्रणत मतलब जो समर्पण किए हैं उनके प्रति आप दया रखते हैं।
और कृष्णा कृष्ण इति अनेक स्वरूप, ऐसे अनेकों स्वरूपों में आप अपने आप को प्रकट करते हैं। आपके नाम में, आप में मेरी रति बड़ी तीव्र मात्रा में बढ़ जाए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। ये नामधेय तुम्हारा अगदमन यशोदनंदन नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा हो कृष्ण इत्यादि अनेक स्वरूपे अमार रति विशेष रूपे समृद्धि लाभ करूँगा। समझ गए? आपके ऐसे अनेकों स्वरूप में हमारी मेरी अमार रति विशेष रूप है, विशेष रूप से रति में रति समृद्धि समृद्धि लाभ करूँ। हाँ, ऐसे लाभ प्रदान करिए आप। विशेष रति हमको हमेशा सोचना चाहिए। हाँ देखो, इनकी रति कहीं और है। हाँ, जो जेन्युइन सिंसियर डिवोटी होता है वो क्या इच्छा रखता है? हाँ, रति कृष्ण रति, ऐसा नहीं। हाँ, कृष्ण भी में इंटरेस्ट है प्रभु जी, मैं 16 माला करता हूँ, 32 माला भी करता हूँ, लेकिन रति और जगह भी रहती है। विशेष रूपेण रति कृष्ण के प्रति, विशेष रूपेण रति और किसी के प्रति नहीं। बाकी किसी के प्रति होगा तो प्रतिकार हो जाएगा, और एक और चीज हो जाएगा। पता है क्या? समझ रहे हैं? मीनिंग बाद में बताऊंगा। इसलिए डोंट डू दिस। रिश्ते के प्रति अगर रति नहीं रखा तो फिर प्रतिकार और हो जाएगा। सो डोंट डू दिस, फंस जाएंगे। हाँ, आप सोचोगे कि नहीं मैं इंजॉयर हूँ। नो बाबा, यू आर नॉट इंजॉयर। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं इंजॉयर हूँ, वो इंजॉयर नहीं है। वो क्या है? इंजॉयड है, स्लेव की तरह ना। जैसे सोचता है इस बॉटल को मैं एंजॉय करता हूँ, गड़ 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 लगाता है। कौन एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, वो शराब उसको एंजॉय कर रहा है। तो उसको बोलते हैं बलात्कार। बलात्कार मतलब फोर्सफुली किसी के ऊपर अत्याचार कर, हरेसमेंट, हरेसमेंट। सो हरेसमेंट कौन किसका करता है? जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो सेंस ग्रेटिफायर का हरेसमेंट करते हैं। सेंस ग्रेटिफायर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन का हरेसमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? रस का आदान प्रदान, अच्छा भैया, रस का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, तो मालूम होगा, जो जो करता है उसी को मालूम होगा कितना रस का आदान प्रदान होता है और कितना कितना अत्याचार होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। उसको खुद को ही पता है कितना होता है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ खुद को बेच के लेते हैं वो कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। समझ रहे हैं? अगर ऐसा है कि रस का आदान प्रदान होता है और आप इंजॉयर हो, हाँ, तो फिर उससे भागना क्यों चाहते हो? उससे तकलीफ क्यों होती है? उसको छोड़ना क्यों चाहते हो? हाँ, ये भी तो सोचना चाहिए। हाँ, फिर ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? ब्रेकअप्स नहीं होना चाहिए ना। हाँ, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। हरि नाम तुया अनेक स्वरूप, यशोदा नंदन गोकुल रंजन नंद तनय रसगोपा। ये है रसगोप। रसगोपा मतलब रस के सागर। ठीक है। कौन है? नंद तनय गोकुल रंजन यशोदा नंदन, ये रस के कूप है। बाकी सब, बाकी सब क्या है? जहर के कूप है। अंधकूप, अंधकूप में फंसा देंगे। उतन घाटन तृणवर्तहन सकट भंजन गोपाला मुरली वदन अघबक मर्दन गोवर्धन धारी रखाला केसी मर्दन ब्रह्मा विमोहन सुरपति दर्प विनाशी अरिष्ट पातन गोपी विमोहना जमुना पुलिन विलासी।
राधिका रंजन रास रसायन, राधा कुंड कुंज बिहारी, राम कृष्ण हरि माधव नरहरि, मत्स्यादिक नवतारी, गोविंद वामन श्री मधुसूदन, यादव चंद्र वनमाली, कालिया सातन गोकुल रक्षण, राधा भजन सुख सादी, इत्यादिक नाम स्वरूपे प्रकामा, आड़ुक मोर रति रागे, रूप स्वरूप पद जानी निज संपद, भक्ति विनोद धरि मागे, रूप स्वरूप पद जानी निज संपद, भक्ति विनोद धरि मागे। तो ये है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है। वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि रूप सनातन गोस्वामी, हाँ, उनके चरण कमलों को पकड़ के अच्छे से तीव्रता से भीख मांगना चाहिए। क्या? हाँ, इत्यादि का नाम स्वरूपे प्रकामा, आरुक मोर रति रागे। इतने भगवान के सुंदर सुंदर नाम हैं, इन सब के प्रति मेरा जो रति है बड़ी तीव्र मात्रा में बढ़ जावे, ऐसा उनके चरण कमलों को हाथ से लेकर के मांगना चाहिए। ठीक है, बाकी जगह से रति नष्ट हो जाए, बाकी जगह से रति को नष्ट कर देना चाहिए, है ना? नहीं तो असली धन की क्षति हो जाएगी। असली धन है कृष्ण के प्रति चरण कमल की जो रति है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कृष्ण रति इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मायारती। माया रति। समझ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी मात्रा में माया के प्रति रति रखेंगे, कृष्ण के प्रति रति क्षति होती जाएगी। समझ रहे? हाँ प्रभु, ये तो मैं जानता हूँ, इसीलिए सोचता हूँ बस आखिरी बार, लास्ट टाइम, बस लास्ट टाइम नहीं, वो लास्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे कृष्ण के प्रति रति और नीचे, और माया के प्रति रति और बढ़ जाएगी। फिर लास्ट टाइम नहीं, फिर एक और टाइम, फिर एक और टाइम। कितने बार से लास्ट टाइम बोल रहे हैं? छोड़ दो। हाँ? पेंसिल, ठीक है। लास्ट टाइम, आखिरी टाइम टूर्नामेंट खेलना चाहता था। कौन सा? क्रिकेट, क्रिकेटर है वो, बहुत बड़ा, मालूम है आपको? हाँ, अरे विराट कोहली तो क्या है उस, विराट कोहली का पिछले एक जन्म का कर्म था, इसलिए वो कैप्टन बन गया, नहीं तो यही होने वाला था। आप देखे नहीं क्या उसका बैटिंग बॉलिंग? अरे विराट कोहली कुछ भी नहीं है उसके सामने, देख ले, दिखाया नहीं क्या? वो बहुत हम्बल है ना, विनम्र है, इसलिए दिखाया नहीं। हमारे पास एक से एक सितारे हैं, आप भी एक से एक क्रिकेटर हैं। आप भी क्रिकेट आते हो? हाँ, और एक से एक वो भी हैं, डांस डांस करने वाले। और कौन कौन है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सब कुछ है। लेकिन सब लोगों ने सब त्याग दिया, थर्ड क्लास, लात मार दिया, नहीं चाहिए सब, कृष्ण चाहिए। हाँ? क्रिकेट खेलना ही है तो कृष्ण बलराम के साथ खेलेंगे, डांस करना ही है तो कृष्ण बलराम के साथ करेंगे। ठीक है, ये फालतू संसार में लोगों को डांस करके मजा दिलाने का क्या फायदा? कोई याद करता है आपको भी? कोई फायदा नहीं, कितना आपने मेहनत किया, सब कुछ किया, कोई फायदा नहीं। कृष्ण के लिए डांस करेंगे, कृष्ण आपको भी आनंद देंगे, कृष्ण भी डांस करेंगे आपको। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।